नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का अब एक एक करके सफाया हो रहा है। जो पाकिस्तान आतंकियों का घर बना हुआ है, उसी पाकिस्तान में कोई खुफिया तरीकों से आतंकियों को नस्तोनाबूद कर रहा है। जिन लोगों ने दूसरों को दुख दर्द दिया, आतंकी साजिशों को अंजाम दिया, अब भुगतने की बारी उनकी ही आ चुकी है। अभी हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें यह साफ तौर पर पता चलता है कि अब आतंकियों की खैर नहीं। पाकिस्तान की जेल में बंद मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद पर इस वक्त खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि आतंकी सईद से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आई है जिन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे आतंकियों की पनाहगाह बना पाकिस्तान अब आतंकियों की कब्रगाह बन रहा है, वो भी खुफिया तरीके से, इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मोस्ट वांटेड आतंकी की खुफिया तरीके से हत्या। हाफिज सईद के सबसे करीबी की हत्या से बड़ी परेशानी। ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद के बेटे का अपहरण। आतंकियों की पनाहगाह ही बन रही है कब्रगाह। मुंबई में 2008 में आतंकी हमले हुए थे। इन हमलों में 166 लोगों की मौतें हुई थी। हमले की जिम्मेदारी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद 26 सितंबर से लापता बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी सामने आ रही है कि अब हाफिज सईद के बेटे की हत्या हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कैंसर फारूक की कराची में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये पहला मौका नहीं है जब हाफिज सईद इस तरह से टारगेट पर हो। इससे पहले जून 2021 में लाहौर में सईद के घर के बाहर बम धमाका हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। भले ही हाफिज सईद पाकिस्तानी जेल में बंद हो, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आतंकी हाफिज सईद की उल्टी गिनती शुरू। हाफिज सईद के बुरे दिन की शुरुआत जून 2021 से हुई। दरअसल 17 जुलाई 2019 को अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान में लश्कर के सरगना हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सईद को जेल भेज दिया गया। कुछ वक्त बीतने के बाद खबर आई कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश पर थी। असली खबर यह थी कि हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन में अपने घर में ही मौजूद था। 23 जून 2021 को लाहौर के जौहर टाउन में लश्कर चीफ हाफिज सईद के घर पर हमला हुआ था। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने इल्जाम लगाया था कि हाफिज सईद को मारने की साजिश के पीछे भारतीय एजेंसी का हाथ था। पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे बबलू श्रीवास्तव का हाथ होने की भी बात कही थी। हालांकि भारत ने इस आरोप को सरासर गलत बताया था। बाद में पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो सभी पाकिस्तानी थे। उसमें से 4 को फांसी की सजा दी गई है। अब एक बार फिर से हाफिज सईद सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अब उसके जिगर का टुकड़ा भी लापता हो गया है। जी हां, हाफिज सईद के बेटे कई दिनों से गायब हैं। सईद का बेटा लापता। 26 सितंबर 2023 से सईद का बेटा कमालुद्दीन लापता बताया जा रहा है। कमालुद्दीन के अचानक गायब होने से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ ही सभी आतंकवादी संगठनों में हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन को कार में आए कुछ लोगों ने पेशावर से किडनैप किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान में लगातार हो रही आतंकियों की हत्या के चलते आईएसआई ने हाफिज सईद की तरह उसे भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। हालांकि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी में भी कंफर्मेशन नहीं है। दरअसल हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है। हाफिज का नाम भारत के सबसे भयानक आतंकी हमले 26/11 मुंबई से जुड़ा हुआ है। उनके ही देश में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने उन्हें 31 साल जेल की सजा सुनाई थी। हाफिज भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है, जो 26/11 हमले
और अन्य का आरोपी है। हालांकि ये नेता पाकिस्तान के एक शक्तिशाली राजनेता के बराबर जीवन जीता है। साल 2022 के एक वायरल सोशल मीडिया वीडियो में दिखाया गया कि वो पाकिस्तान रेंजर्स की सुरक्षा में एक्सक्यूवी के काफिले के साथ यात्रा कर रहा था। कथित तौर पर नापाकपोश लोगों की तरह से अपहरण किए जाने के बाद लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे को लेकर टेंशन बनी हुई है। हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद भी आईएसआई समर्थित आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। हाफिज के करीबी की हत्या। कैसर फारूक लश्कर के प्रमुख आतंकियों में से एक था। वो हाफिज का करीबी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 साल के कैसर की सामनाबाद इलाके में एक धार्मिक संस्थान के पास टारगेटेड अटैक में गोली मार दी गई। इसके बाद कैसर को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान में आतंकियों की उड़ी नींद। पाकिस्तान में लगातार हो रही हत्याओं ने आतंकियों की नींद उड़ा रखी है। इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खालिस्तानी आतंकी लंबे वक्त से पाकिस्तान में छिपा था। परमजीत पाकिस्तान के लाहौर में ही रहकर काम कर रहा था। वो पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहा था। साथ ही भारत में वीआईपीज पर हमला करने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करता था। वो अल्पसंख्यकों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने के उद्देश्य से रेडियो पाकिस्तान पर देशद्रोही और अलगाववादी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था। वो ड्रग्स की तस्करी में भी सक्रिय था और तस्करों और आतंकवादियों के बीच एक प्रमुख माध्यम था। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने 20 जनवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी। हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर रहे बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को रावलपिंडी में गोलियों से भून दिया गया। पिछले ही साल भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित किया था। वो रावलपिंडी में बैठकर ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों के लिए रसद और अन्य संस्थान उपलब्ध कराने का काम करता था। एजाज अहमद अहंगर। आतंकी किताब कहे जाने वाले एजाज अहमद अहगर की 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में हत्या कर दी गई। भारत में इस्लामिक स्टेट आईएस को फिर से शुरू करने में जुटा एजाज अलकायदा के भी संपर्क में था। 1996 में कश्मीर की जेल से छूटने के बाद वो पाकिस्तान भाग गया और फिर वहां से अफगानिस्तान चला गया। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में रखा था। अहगर का अलकायदा और अन्य वैश्विक आतंकी संगठनों से गहरा और बहुत ही नजदीकी संबंध था। सैयद खालिद रजा। पाकिस्तान में अल-बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की 26 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अल-बद्र एक कट्टर संगठन है जो कश्मीर में आतंकियों को ट्रेंड करता था। सैयद खालिद रजा की कराची में उसके घर के बाहर ही अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शूटर ने रजा के सिर पर गोली मारी थी। वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय था। सैयद नूर का खात्मा। भारत की वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल सैयद नूर शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में 4 मार्च 2023 को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था। शालोबार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों की फौज को ट्रेंड करता था। रावलकोट में मोहम्मद रियाज का काम तमाम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज की हत्या कर दी गई थी। एक अनजान हत्यारे ने उसके शरीर पर 4 गोलियां दागी थी। मोहम्मद रियाज को अबू कासिम कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता था। इसी साल कश्मीर में 5 जवानों की हत्या कर दी गई थी। इसका जिम्मेदार अबू कासिम ही था। उसे इस्लामिक गुरिल्ला लीडर कहा जाता था जो छिपकर भारतीय जवानों पर हमला किया करता था। कौन कर रहा आतंकियों का शिकार? पाकिस्तान अब आतंकियों के लिए भी सुरक्षित पनाहगार नहीं बचा है। यहाँ एक एक करके कई आतंकी मारे गए हैं। इससे आतंकवादी संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने इन हमलों के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों को नकार दिया था। हाफिज सईद के घर पर हमले के मामले में भी पाकिस्तान ने भारत का हाथ बताया था, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। पाकिस्तान पुलिस ने इस मामले में 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था।
इनमें से 4 को फांसी दी गई है। अब देखना होगा कि क्या आतंकी हाफिज सईद के बेटे की वाकई हत्या हो गई है या फिर ये सिर्फ आतंकियों की साजिश है। आज के हमारे शो कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।